अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, अब हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की दूसरी टाइप ऑफ ग्रुप्स पढ़ेंगे। अभी हमने पहले मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पे जो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसकी एक कैटेगरी पढ़ ली है, दैट इज़ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पे जो ग्रुप्स मौजूद होते हैं उसकी दूसरी कैटेगरी पढ़ रहे हैं, जिसे हम कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की तरफ आते हैं। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स देखिए, आप बिल्कुल ऑपोजिट कर दें। आपको मैंने बताया था ना, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के 4 नाम हैं। आप उन्हीं को ऑपोजिट कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कैसे होते हैं। ये बात समझ आई है? मैंने आपको ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के 4 नाम बताए थे, एक ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, जबकि उसके बिल्कुल मुखालिफ ये वाले ग्रुप्स कौन से हैं? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, इसी तरह ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप को हमने ये भी कहा था कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी ये वो बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन देते हैं, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, जबकि जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और देखिए, और जैसे मैंने ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ख़ास तौर पे बेंजीन रिंग से लेते हैं इलेक्ट्रॉन। कहाँ किन किन जगहों से लेते हैं? एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। समझ आ रही है? तो जैसे आपने देखा था ना कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की वजह से और जो है बेंजीन रिंग में ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ गया था। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की वजह से बेंजीन में जो ऑर्थो पोजिशंस हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की वजह से बेंजीन में जो ऑर्थो पोजिशंस हैं और पैरा पोजिशंस हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की वजह से बेंजीन में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इसी वजह से इन ग्रुप्स को हम विदड्रॉइंग ग्रुप्स कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं बेंजीन रिंग की वजह से। अच्छा, तीसरा इसको आप कह सकते हैं, इनमें अनसैचुरेटेड ग्रुप्स भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये जितने ग्रुप्स हैं इनके अंदर या तो डबल बॉन्ड मौजूद है या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। कोई एक आध एग्जांपल ऐसी होगी जिसके ऊपर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन जितने इन ग्रुप को आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि इनके अंदर इनका जो स्ट्रक्चर आप खोलेंगे तो इनके अंदर या डबल बॉन्ड मौजूद होगा या ट्रिपल बॉन्ड, यानी अनसैचुरेटेड ग्रुप्स हैं। और चौथी ये जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के ये जो है ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। यानी अगर ये वाले ग्रुप्स जो है बेंजीन रिंग पे मौजूद होंगे, जितने भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देगी टुवर्ड्स द अटैक ऑफ न्यू इलेक्ट्रोफाइल, यानी नए इलेक्ट्रोफाइल को उन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऊपर अटैक करने में मुश्किल पेश आएगी जिनके ऊपर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप मौजूद होंगी। उसकी वजह कैसे है? जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की वजह से बेंजीन में जो ऑर्थो और पैरा पोजिशंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती हैं। ठीक है, और जो मेटा पोजीशन होती है वो न्यूट्रल रहती है। ये बात समझ आइए? तो मेटा डायरेक्टिंग क्योंकि दे आर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो इसकी वजह से बेंजीन रिंग में ऑर्थो पोजीशंस और पैरा पोजीशन जो होती हैं ये पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर आ जाता है, और मेटा पोजीशन जो होती है वो न्यूट्रल रहती है। ठीक है, तो जाहिर बात इलेक्ट्रोफाइल क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी होती है ना, तो पॉजिटिवली चार्ज जगहों पे तो अटैक नहीं करेगा ना, बल्कि उसके पास वो, अगर उसके पास दो ऑप्शंस है, दो जगह ऐसी है जो न्यूट्रल है और 3 जगह ऐसी हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जाहिर बात है वो वो उस जगह पे अटैक करेगा ना जहाँ पे न्यूट्रल है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ऑलरेडी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव जगह पे अटैक नहीं करेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है वो जो नया अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक भी करेगा तो सिर्फ मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा और सिर्फ एक जगह पर अटैक करेगा, क्योंकि ये जो ग्रुप्स है ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। जैसे अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे ओरिजिनल बेंजीन से, तो इन ग्रुप्स की मौजूदगी जो है बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देती है टुवर्ड्स द अटैक ऑफ न्यू इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि बेंजीन, आपको पता है ना, अगर आप इसको हटा दें नाइट्रो ग्रुप को, तो ये बेंजीन है, बेंजीन में 6 पोजीशंस हैं, बेंजीन में 6 पोजीशंस होती है ना, और सारी पोजीशंस न्यूट्रल है। ठीक है, तो बेंजीन को अगर आप बेंजीन का कंपैरिजन ऐसे मेटा डायरेक्टिंग वाले मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से करेंगे तो बेंजीन ज़्यादा रिएक्टिव होगी। क्यों? बेंजीन में जो 6 पोजीशन है वो सारी न्यूट्रल है, लेकिन जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की वजह से बेंजीन में 3 पोजीशन जो होती हैं, यानी ऑर्थो और 2 ऑर्थो और 1 पैरा पोजीशन, ये पॉजिटिवली चार्ज है और 2 पोजीशन न्यूट्रल है। समझ आ रही है? ओरिजिनल बेंजीन के अंदर जो 6 की 6 पोजीशन है वो न्यूट्रल होती है, लेकिन ऐसी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जिसके ऊपर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो, तो उसकी वजह से बेंजीन में 3 पोजीशन जो है 1, 2 और 3 इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और 2 पोजीशन पर न्यूट्रल रहता है। तो इसकी वही बात है, फिर जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसके पास सिर्फ 2 ऐसी पोजीशंस अवेलेबल हैं,
अटैक करने के लिए जो न्यूट्रल, जबकि ओरिजिनल बेंजीन में 6 पोजीशंस अवेलेबल थी। तो अगर आप इन ऐसी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का कंपैरिजन करेंगे बेंजीन से, ओरिजिनल बेंजीन से, तो ये जो है ये इन ग्रुप्स की मौजूदगी बेंजीन के को डीएक्टिवेट कर रही है टुवर्ड्स द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक्स इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इसीलिए इन ग्रुप्स को हम रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी कहते हैं। ये बात समझ आ गई? तो अभी मैं वही जो बुक में वो आपको पढ़ के बता देती हूँ। तो इसके 4 नाम है, इन ग्रुप्स के नाम भी आप नोट कर लें। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, अनसैचुरेटेड ग्रुप्स, या इसको आप कहते हैं रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, दीज ग्रुप्स विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द बेंजीन रिंग टूवर्ड्स देमसेल्फ, यानी बेंजीन के रिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, देयर बाय रिड्यूसिंग देयर अवेलेबिलिटी टू द इलेक्ट्रोफाइल, और इसकी वजह से बेंजीन देयर बाय रिड्यूसिंग, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है इलेक्ट्रोफाइल पे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच देती है, तो फिर इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के फिर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, यानी वो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके ऊपर फिर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन द डिक्रीज्ड केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, इसकी वजह से बेंजीन की जो इन ग्रुप्स की मौजूदगी की वजह से बेंजीन की केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। मोर ओवर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ सच ग्रुप, ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं उसका इफेक्ट ये है ऑफ सच सब्स्टिट्यूट, ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करते हैं उसका इफेक्ट ये है डैट द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस आर रेंडर्ड मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसकी वजह से जो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। देन द मेटा पोजिशन न्यूट्रल होती है, दस द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल प्रेफर टू अटैक ऑन द मेटा पोजिशन रादर देन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ठीक है, दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इन्होंने एग्जांपल जैसे मैंने बताया नाइट्रो ग्रुप है, तो उसके पास ये इधर मेटा पोजीशन पे ये अटैक करेगा और सिर्फ एक जगह से अटैक करेगा। जैसे कि आपने देखा था ना कि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है उनमें 1, 2 से 3 जगहों पे इलेक्ट्रोफाइल एक साथ अटैक कर सकता है, लेकिन इस केस में सिर्फ क्योंकि ये दीज ग्रुप्स आर रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, तो एक वक्त में अगर अटैक करेगा भी इलेक्ट्रोफाइल तो बड़ी मुश्किल से किसी एक जगह पर। ठीक है, और वो एक जगह सिर्फ एक मेटा पोजीशन, और दो मेटा पोजीशंस 2 है ना, लेकिन चूंकि दीज ग्रुप्स आर रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, तो इसकी वजह से अगर जो है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करेगा तो किसी एक मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा, तो इसकी वजह से देखिए ये वाला बनेगा। अगर आप नाइट्रिक एसिड H2SO4 करेंगे और आप दोबारा से इसकी नाइट्रेशन करेंगे, ठीक है, तो आपको 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ेगा और मेटा पोजीशन पर सिर्फ एक बनेगा, सिर्फ एक मेटा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होगी। समझ आ रही है? दूसरे मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, सिर्फ एक मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगी नए नाइट्रो ग्रुप की, तो प्लस H2O बनेगा। ये बात समझ, क्योंकि ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो ये बता रहे द सब्स्टिट्यूशन ऑफ थर्ड नाइट्रो ग्रुप इज़ नॉट पॉसिबल। इस केस में तीसरा नाइट्रो ग्रुप नहीं आ सकता। आप तो ये कह सकते हैं कि 2 मेटा पोजीशन है तो दोनों मेटा पोजीशन पे अटैक कर सकता है, लेकिन दूसरी मेटा पोजीशन पे अटैक नहीं करेगा, सिर्फ एक मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा, क्योंकि ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो कह रहे हैं द सब्स्टिट्यूशन ऑफ थर्ड नाइट्रो ग्रुप इज़ नॉट पॉसिबल। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सच मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर, कौन कौन सी एग्जाम्पल है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की? N पॉजिटिव R3 ये वाहिद मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है जो कि सिंगल बॉन्डेड भी है, और लेकिन इसकी और ये जो है मेटा डायरेक्टिंग है N पॉजिटिव R3 ये वाला है, लेकिन इसकी एक ये स्पेशलिटी है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये सिंगल बॉन्डेड ग्रुप है, इसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। लेकिन अदरवाइज बाकी ग्रुप्स को देखें तो उनके अंदर या तो डबल बॉन्ड मौजूद है या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो ये भी मेटा डायरेक्टिंग है, इसके ऊपर ये भी मेटा डायरेक्टिंग है, ये भी देखिए इसके अंदर भी C डबल बॉन्ड OH है, C डबल OR, ये सारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स।